आप जानते हो सिनेमा की दुनिया का किंग कौन है? एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर? ना, बिल्कुल नहीं। राजा वो है जिसकी आंखें स्क्रीन के उस पार से इस वीडियो को देख रही हैं। आप लोग यानी पब्लिक इज द किंग। भरोसा नहीं है? सबूत पेश करती हूँ। जस्टिस लीग, वो फिल्म जिसने 4 साल पहले काफी सारे लोगों के दिल तोड़ दिए थे, उसको दोबारा एक नए वर्जन में क्रिएट करके रिलीज करना, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। और सच बोलूं, कल रात जब फाइनली मैंने ये नई फिल्म देखी ना, तो आप लोगों से सिर्फ एक चीज बोलने का मन किया। घर में मिरर है, आईना, उसके सामने खड़े होकर खुद को जोर से सैल्यूट मार दो। यू डिजर्व इट। मुद्दे की बात, एक ही फिल्म दो अलग अलग वर्जन में रिलीज हुई क्यों? शॉर्ट में समझा देती हूँ 5-10 सेकंड में। ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर जैक स्नाइडर की लाइफ में एक पर्सनल ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी वजह से उनको फिल्म बीच में छोड़नी पड़ी। अब फिल्म के जो मेकर्स हैं, वार्नर ब्रोस, उन्होंने एक नए बंदे को पकड़ा और फिल्म जैसे तैसे एडिट करवा के जल्दबाजी में थिएटर तक पहुंचा दी। और फैंस का रिएक्शन तो आप जानते ही हो। फिर आया तूफान फैंस के इमोशंस का, जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को रिलीज करने के लिए सोशल मीडिया पर रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। खुद फिल्म के एक्टर्स भी इसके सपोर्ट में थे। तो बस स्नाइडर कट हैज फाइनली रिलीज्ड एंड यकीन मानो इट्स सुपर डुपर ऑसम। फिल्म है किस बारे में वो भी शॉर्ट में समझ लो। जरूरी है ना सबको बताना, हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता लक्ष्मण। अपने प्लेनेट अर्थ पे स्टीफन वुल्फ नाम के खतरनाक विलन अटैक करने वाले हैं। मिशन 3 मिस्टीरियस लेकिन सुपर पावरफुल बॉक्सेस को कलेक्ट करके अपने मास्टर डार्क साइड को गिफ्ट करना। डार्क साइड का इंट्रो भी करा देती हूँ। ये बंदा डीसी कॉमिक्स की सबसे बड़ी तोप है। खलनायक इंटू 100 समझ लो। पूरा का पूरा प्लेनेट चुटकी में डस्ट पार्टिकल बना सकता है। अब विलन आएगा तो हीरो की एंट्री तो बनती है ना बॉस, अपने बैटमैन द चोजन वन। ये फ्यूचर में दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी एक टीम बना रहे हैं। टीम में है कौन? फ्लैश। ये बंदा लाइट की स्पीड से भी तेज भागता है। आप जितनी देर में आंख बंद करके दोबारा खोलते हो, उतने में ये डोमिनोज के 100 पिज्जा डिलीवर कर देगा। साइबॉर्ग, गौर से देखो इस चेहरे को, ये इंसान नहीं है, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट मशीन है, जो इंटरनेट की दुनिया से लेकर घर के फ्रिज में जलने वाला बल्ब सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। एक्वामैन, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये उसका मेल वर्जन है। और ये पानी से बाहर निकलने पे मरते नहीं है, मार डालते हैं बुरे काम करने वालों को, वो भी विद सलमान भाई का स्वैग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द गॉडेस वंडर वुमन। मैडम के लुक्स पे मत जाना, एज वाले कॉलम में 5 के आगे 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। सही सुने, ये 5000 सालों से यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये जो टीम है जस्टिस लीग वाली, इनका एक सेकेंडरी मिशन भी है, सुपरमैन को वापस जिंदा करना, जिनके बिना प्राइमरी मिशन यानी स्टीफन वुल्फ की धुलाई एंड सफाई पॉसिबल नहीं हो सकती। तो बस लास्ट में होगा आर पार का मुकाबला, जिसमें सुपर हीरोज एज वन टीम मिलकर डार्क साइड के चेले चपाटों से अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस कंप्लीट करेंगे। ये पास होंगे या फेल, वो तुम पता कर लेना। अब डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ, फिल्म में स्पेशल क्या है? पैसा वसूल है या फिर टाइम की बर्बादी? देखो, ऑप्शन 2 को आग लगा दो। फिल्म एकदम बवाल है बॉस। सच बोलूं, इस लेवल की सुपर हीरो फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी है। एक जबरदस्त स्टोरी लाइन क्रिएट की गई है, जिसके अंदर छोटे छोटे सबप्लॉट्स भी घुसाए गए हैं, जिसमें हर कैरेक्टर के पास्ट को रिवील किया जाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस हर बंदे के साथ कनेक्ट कर पाती है। बस यही चीज, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये ओरिजिनल जस्टिस लीग से पूरी तरह मिसिंग थी। डायरेक्टर जैक स्नाइडर का सबसे बड़ा चैलेंज था हर कैरेक्टर को वाइसली एंड प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना। इसीलिए फिल्म को 2 घंटे की जगह 4 घंटे लंबा खींचकर हर किसी का इंट्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से किया है। सबसे बड़ी शिकायत जो पिछली फिल्म से थी कि जस्टिस लीग की पूरी टीम ऑलमोस्ट फालतू है और पूरी तरह सुपरमैन पे डिपेंडेंट है, इसको दूर करके स्नाइडर साहब ने फोकस जस्टिस लीग पर डाला है। वो लोग जो एक साथ मिलकर एक टीम बनकर दुश्मन को टाटा बाय बाय बोलने पे मजबूर कर देते हैं। ध्यान से सुनो, अकेले नहीं, एज अ टीम। मेरी सबसे फेवरेट चीज, स्नाइडर कट एक लॉजिकल अप्रोच है। मतलब दुश्मन प्लेनेट पे आया क्यों, उसका मिशन क्या है, बैटमैन ने टीम बनाई क्यों और कैसे, और सुपरमैन की जरूरत पड़ी क्यों। ये सारे क्वेश्चंस एकदम लॉजिकल तरीके से पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, जो स्नाइडर कट को कंप्लीट फिल्म बना देता है। और लास्ट में जो छोटे छोटे सरप्राइजेस डाले गए हैं, जैसे जोकर भैया की डार्क लेकिन क्लेवर एंट्री, कुछ नए कैरेक्टर्स जो इन जस्टिस लीग की तरफ इशारा करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो सुपरमैन के टाइम से ही डीसी यूनिवर्स में मौजूद थे, लेकिन उनकी सच्चाई से पर्दा स्नाइडर साहब ने इस फिल्म में उठाया है। ये सब कुछ दिल और दिमाग दोनों को सेटिस्फेक्शन जरूर देगा। इन शॉर्ट, जस्टिस लीग स्नाइडर कट एक कंप्लीट फिल्म है, जिसमें एक छोटी सी भी गलती ढूंढकर निकालना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। बस जिंदगी भर ये कमी महसूस होगी, काश इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाता। तो भैया, मार्वल एंड एवेंजर्स दोनों को तगड़ा कंपटीशन मिलने की 100% गारंटी थी। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 5 स्टार्स। 1 स्टार साइबॉर्ग एंड फ्लैश के कैरेक्टर को इन डेप्थ प्रेजेंट करने के लिए, जिनको ओरिजिनल फिल्म में इग्नोर मार दिया था। 1 स्टार मेन स्टोरी लाइन के अराउंड छोटे छोटे इंटरेस्टिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग सबप्लॉट्स के लिए। 1 स्टार जस्टिस लीग को सुपरमैन का वन मैन शो से हटाकर फाइनली एक टीम गेम की पहचान में बदलने के लिए। 1 स्टार एंडिंग में क्रिएटिवली घुसाए गए डीसी का फ्यूचर डिसाइड करने वाले कैमियोज के लिए। जोकर वॉज द चेरी ऑन केक। और फाइनल 1 स्टार ऑडियंस को फिल्म से कनेक्ट करने वाले इमोशंस को रिस्टोर करने के लिए, जिसकी कमी की वजह से पुरानी वाली फिल्म एकदम फेल साबित हुई थी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।